कार्यक्रम का शुभारंभ मैं आज कर रहा हूँ एक बड़े ही सुंदर बालक से, जिसका नाम है देव जैन। कन्नौज से बजा रहे हैं। जोरदार हमारे भैया का सम्मान कीजिए, श्री देव जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। आज मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग मंदिर में जाप करते हैं नमो आर्यंतरम की, तो उसमें अगर हमें नमो आर्यंतरम से सवे साउडम तक ही पढ़ना चाहिए कि या नमो एसोपंच से एसोपंच तक पढ़ना चाहिए? जैसे जाप तो हमारा 35 अक्षर का ही है, समझ गए? तो नमो रिहंतानम से लेकर नमो लोये सव्यशाहुनम में मंत्र पूर्ण हो जाता है। एसो पंच नमो यारों में मंत्र की महिमा है, उसको भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़ें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नमोकार के 35 अक्षर बोलते हैं ना, ऐसा समझो। ठीक है, चलिए। और दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमीषा जैन कन्नौज को। अमीषा जैन, और उसके बाद तैयार रहना अनन्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग अपने नाम के आगे 108 क्यों लगाते हैं? मुनि महाराजों के नाम के आगे 108 क्यों लगता है? समझो, पुराने ज़माने में श्री लिखा जाता था हर व्यक्ति के साथ, और श्री लिखने की एक परिपाटी थी। किस व्यक्ति के साथ कितनी बार श्री लिखा जाए, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होता था उसके साथ वैसा श्री लिखता था। मुझे एक बहुत पुराना दोहा मिला था, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने सुनाया था। श्री लिखिए श्री गुरुन को, दो रिपुको पुनिचार। श्री गुरु लिखिए श्री गुरुन को, सठ रिपुको पुनिचार। दोय मित्र और भृत्य को, पंच पुत्र और नार। कि किसके साथ कितनी बार श्री लिखे। श्री 4 लिख दिया तो समझ लो ये आदमी हमसे अच्छा रिलेशन नहीं रखता। सामान्य लौकिक गुरु को 6 बार श्री लिखा जाता था, ऐसी परिपाटी थी। तो मुनियों के आगे कितनी बार श्री लिखे, भगवान के आगे कितनी बार श्री लिखे? तो भगवान के आगे 1008 बार श्री लिखने की परिपाटी बनी। मुनि महाराज के आगे 108 बार श्री लिखने की परिपाटी बनी। अब आपका सवाल है कि 108 बार क्यों लिखते हैं? श्री 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 108 लिखेंगे तो भर जाएगा, बहुत बोलेंगे तो भी बहुत समय चले। तो अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, ठीक है, या 108 श्री, या श्री 108। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते समय श्री खा जाते 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की। तो आचार्य विद्यासागर एक है कि 108 है? वो तो एक ही है। 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी, या श्री 108 आचार्य विद्यासागर, ऐसा लगा था। श्री खाना नहीं चाहिए। तो चलिए, अब 108 बार ही क्यों? मैंने पहले भी इसका उत्तर दिया है, पर आज बच्चों का दिन है, इसलिए मुझे ये उत्तर दोबारा भी देने में कोई एतराज़ नहीं है। भगवान के नाम के आगे 1008 इसलिए लिखते हैं कि भगवान के 1008 नाम होते हैं, और उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, इनको बोलते हैं लक्षण, वो 108 होते हैं। और तिल मशा आदि होते हैं व्यंजन, वो 900 होते हैं। 900 व्यंजन और 108 लक्षण, इन सबको 1008 मानते हैं, इसलिए भगवान के नाम के आगे 1008 होता है। मुनि महाराज के नाम के आगे 108 क्यों, श्री 108? इसका एक कारण, 108 इसलिए लगाते हैं कि मनुष्य या प्राणी अपने मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन आदि से 108 प्रकार से पाप करता है। और मुनि महाराज सब प्रकार के पापों को रोकने के रास्ते पे लगे हैं। तो जो पाप के 108 द्वारों को बंद करने के रास्ते पे लग जाए, उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, 108। दूसरा कारण, 108 ब्रह्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ब्रह्म का प्रतीक। कैसे? थोड़ा कागज पेन दो, बोलिए, पैड दीजिए, दे दीजिए, उल्टे में चलेगा। ब्रह्म
108 ब्रह्म का प्रतीक है। कैसे? मेरी तरह देखिए, ब्रह्म शब्द को मेरी तरह लिखिए। ब्रह्म में कितने अक्षर हैं? सबसे पहले ब है, फिर उसके बाद र है, फिर क्या है? ह है, और फिर क्या है? म। ब र ह म को मिलाने से क्या होता है? ब्रह्म। ठीक है ना? अब हिंदी जिसने पढ़ी है, हिंदी के 12 खड़ी जिसको अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसके हिसाब से क से ब तक आएंगे तो कितनी संख्या आएगी? कौन सा नंबर आएगा? जल्दी बोलो। क से ब तक आएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? देख लीजिए हिंदी का सामान्य ज्ञान कितना अच्छा है। हाँ, का खा से आप चलते आओ ब तक, तो देखो कवर्ग का 5, चवर्ग का 5, टवर्ग का 5, तवर्ग का 5, 5 चौके 20, और पा फा बा 20 और 3 कितना हुआ? देखिए भाई इधर देखो, ये ब के आगे क्या किया? 23 लगा दिया, 23 लिख दिया। अब र है, र कितना हुआ? ब के बाद 23 है, भ 24, म 25, य र कितना हुआ? 27। तो र के आगे हमने कितना लिख दिया? ये 27 हो गया। ठीक है। और फिर ह है, तो यह र 27 है, ल व श श ह कितना हो गया? 27 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया? कितना हो गया? 33। और म कितना हुआ? ब 23 है तो भ 24, म 25 हो गया, तो ये हो गया 25। 23, 27, 33, 25, टोटल कितना हुआ? 23 और 27 कितना हुआ? 50। उसके बाद 33 कितना? 83, और उसमें 25 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 100। कितना चाहिए था आपको? 108 चाहिए था। टोटल कितना हो गया? 108 हो गया ना। तो ब्रह्म यानी 108, ब्रह्म यानी आत्मा। मुनि महाराज ब्रह्म आत्मा की उपासना करते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 108 लगा दिया जाता है। चलिए आगे। अनन्या जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहना लावण्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये देखिए, आप स्कूल रोज जाती हैं, संडे को छुट्टी मनाती हैं, खाना रोज खाती हैं, कभी कभी उपवास करती हैं क्या? हाँ, अभी नहीं करती, मोक्ष सप्तमी का करती होगी। ठीक है ना? सुनो, मंदिर रोज इसलिए जाना चाहिए कि लोग रोज पाप करते हैं। आप लोग रोज स्नान करते हो ना? क्यों करते हो? कि रोज शरीर गंदा होता है, तो शरीर का गंदा हो जाए, पसीना में लथपथ हो जाए, तो कभी कभी 2 बार भी स्नान कर लेते हैं, और आज मौका मिल जाए तो तीसरी बार भी हो जाता होता है। तो कब करते हो स्नान? जब शरीर गंदा है ऐसा आभास होने लगता है। तो शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए जैसे तुम लोग रोज स्नान करते हो, मन की गंदगी को दूर करने के लिए रोज भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। समझ गए? मन रोज गंदा होता है ना, छल कपट राग देश माया आचारी पाप होता है, उसको कहाँ साफ करोगे? भगवान के दर्शन में। चलो आ जाओ लावण्या जैन कन्नौज, उसके बाद तैयार रहना तनीषा जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे आहार क्यों नहीं दे सकते हैं? नहीं, छोटे बच्चे दे सकते हैं, बशर्ते उनके हाथ इतने ऊंचे हो जाए कि महाराज तक आए। लटक के तो देंगे नहीं। आहार जो होता है ना, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। समझ गई? कोई आपको गोद में ले और आप आहार दो तो मज़ा कैसे आएगा? अपने हाथ से आहार दो। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो, हे भगवान मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं और अपने हाथ से महाराज को आहार दूं। 8 साल की हो जाओगी तो दे दोगे। ठीक है? चलो नमस्ते। आओ तनीषा जैन, और उसके बाद तैयार रहना आयुषी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या भक्त भगवान बन सकता है? भक्त ही भगवान बनता है, भगवान थोड़ी भगवान बनेंगे। भक्त बनकर भगवान बना जाता है। समझ गए? जैसे बीज अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप धारण करता है, कली फूल बनती है, वैसे ही भक्त भगवान बनता है। चलो नीरज जैन दिल्ली।
आयुषी जैन दिल्ली। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आहारचर्या के टाइम अगर कोई छोटा बच्चा रोता है तो क्या तब भी अंतराय आती है? बालानम रोदनम स्वभाव है, बच्चों का रोना तो स्वभाव है। छोटा बच्चा और रोता है तो अंतराय नहीं होता। जब कोई दुखपूर्ण रुदन करता है, दुख में रोता है, तब अंतराय होता। कभी कभी तो खुशी के आंसू हो जाते हैं। एक बार किसी के यहाँ आचार्य महाराज के यहाँ अचानक हो गए, बहुत सालों बाद खुशी से ऐसे हर शास्त्रु झरने लगे कि पूछो मत। तो खुशी के आंसू में लौटा नहीं जाता, समझ गए? दुख के आंसू में अंतराय होता है। नीरज जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहना कर्नल जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। इंद्र की 40 नील रानियां होती है, लेकिन सारी नील रानियां इंद्र से पहले मोक्ष क्यों जाती हैं? हमने सुना प्रवचन में क्योंकि शची इंद्री पहले भगवान के दर्शन करती है, बट उसे पहली इंद्रियां नहीं करती है, बाकी सब भी इंद्र से पहले ही क्यों मोक्ष जाती है? ऐसा नियम नहीं है कि इंद्र की 40 नील रानियां सब इंद्र से पहले मोक्ष जाती। रानियां नहीं, इंद्रानियां होती। उसकी सच्ची इंद्र से पहले मोक्ष जाती है। उसकी आयु कम होती है, वो 5 पल की आयु वाली होती है अधिकतम। और इंद्र 2.5 सागर तक की आयु लेके होता है। 1 सागर में असंख्य पल हो जाते हैं। तो इंद्र की आयु लंबी होने के कारण उसे अपनी आयु भोगना पड़ता है। और उनकी जो देवियां हैं उनकी आयु अल्प होती है, वो धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्य बन करके जल्दी मोक्ष चले जाते। कर्नल जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन, सार्थक जैन मंडला। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि मानस्तंभ का क्या आशय है और इसको बनाना क्यों अनिवार्य होता है? मानस्तंभ का आशय है जो हमारे मान को स्तंभित कर दे उसको बोलते हैं मानस्तंभ। मान को रोक दे, जो हमारे मान को खंडित कर दे उसका नाम है मानस्तंभ। भगवान के समोशरण में कोई भी जाता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि मानस्तंभ पर पड़ती है, और मानस्तंभ को देखते ही उसका मान गलित हो जाता है, गल जाता है। तो मान मुक्त होने के बाद ही भगवान की सच्ची भक्ति की जा सकती है। इसलिए मानस्तंभ को बनाया जाता है ताकि व्यक्ति भगवान के चरणों में सरल बन करके जाए, अभिमानी बनकर नहीं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने मन को एकाग्र कैसे रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने, और ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, तुम जैसे सारे पढ़ने वाले बच्चों का है। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले मन को भटकाने वाले निमित्तों से बचना चाहिए। जिन कारणों से मन भटकता है उनसे पहले अपने आप को बचाओ। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठो अपनी टेबल उत्तर की तरफ मुंह करके उत्तर की दीवार के सामने अपनी टेबल रखो, गैप नहीं रखो, दीवार के पास अपनी टेबल रखो। प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके ओंकार की नाद और भ्रामरी प्राणायाम करो। इससे मन को एकाग्र भी कर सकते हो और अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जब भी बैठने पढ़ने के लिए बैठो तो उस समय ये तय करके बैठो कि इतना मुझे करना ही है। और उस समय मन जब इधर उधर होने लगे तो अपने संकल्प को दोहराओ और मन को एडवाइस देना शुरू करो कि नहीं, ये काम तो मुझे करना ही है, इसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो उससे मन भटकता नहीं, मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र करने का ये बड़ा सरल तरीका है। सार्थक जैन, और उसके बाद तैयार रहना मोहित जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि छोटे बच्चे अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? छोटे बच्चे जब 8 साल के होते हैं तो भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। छोटे बच्चों में जब विवेक नहीं, अभिषेक करेगा तो भगवान की अभिनय कर देगा, भगवान गिर जाएंगे तो पाप लगेगा ना। और फिर कई बच्चे होते हैं जिनको ध्यान ही नहीं रहता, नाक में उंगली डाल रहे हैं, मुंह में उंगली डाल रहे हैं, और फिर भगवान का अभिषेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए 8 साल में बच्चे समझदार हो जाते हैं और उनको अपने आत्मा के कल्याण अकल्याण का भान हो जाता है। इसलिए 8 साल के पहले न वो आहार देते हैं न अभिषेक करते हैं, पर अभिषेक देख सकते हैं। ठीक है, चलो। जैन, जो हमारे बड़े मंटू जो इस पूरी अहिंसा पद यात्रा के एक संगपति का दायित्व निभा रहे हैं, उनके होनहार पुत्र हैं, एक बार जो उनका अभिनंदन कर दीजिए जोरदार करके। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या चौके में मोबाइल वगैरह अलाउड है?
चौके में मोबाइल क्या करेगा? बात करोगे या हार दोगे? क्योंकि आज भी मैंने देखा था कोई मोबाइल लेके आया। नहीं, हम लोग दिख जाता है तो हम लोग बाहर कर देते हैं। चौके में मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, मोबाइल को आप शुद्ध मत मानिए, मोबाइल अशुद्ध है। क्योंकि मोबाइल में आप सब प्रकार के हाथ लगाते हैं, कभी कभी लोग मुंह पे भी मोबाइल लगा लेते हैं, आपकी थूक भी मोबाइल में जाती है। नेगेटिव एनर्जी का फ्लो मोबाइल से होता है, तो मोबाइल का चौके में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित मोबाइल छूते तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मोबाइल छूने के बाद तो शास्त्र भी नहीं छूना चाहिए, बिना हाथ धोए। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आपकी शुद्धि होगी। कई लोग चौके में फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल यूज करते हैं, मेरा ध्यान चला जाता है, मैं तो उसको बोल देता अब हो गया आहार तुम्हारा, अब तुम बाहर रहो, अब फोटो ही खींचो, आहार मत दो। विवेक रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बच्चों के कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन आए हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि काफ़ी श्रद्धालु भी यहाँ उपस्थित हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो पहले मैं श्रद्धालुओं को बुला लूँ या कुछ ऑनलाइन? जैसा करें। चलिए, तो मैं जो यहाँ उपस्थित श्रद्धालु हैं उनको बुला लेता हूँ। बच्चों के ऑनलाइन क्वेश्चन बाद में पूछ लूँगा। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि इस अहिंसा पद यात्रा का संयोजन चिंतामणि सवाई लाल परिवार कन्नौज मुंबई और दिगंबर जैन समाज कन्नौज के सौजन्य से हो रहा है। मैं उस चिंतामणि सवाई लाल परिवार की श्रीमती पद्मा जैन को आज आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न के लिए, जो अतिथि स्वामी भागवत में बहुत ही समर्पण भाव के साथ योगदान दे रही हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि सेवन करने के लिए। नमोस्तु महाराज जी, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है तो वो क्लियर करना है। हालांकि आयु एक बार बनती है, पर गतिबंध क्या हर समय होता रहता है और फिर लास्ट में कैसे एक फिक्स होता है, वह प्रक्रिया जानना है। देखिए, गति और आयु को लेकर प्रायः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गति नाम कर्म की प्रकृति है और आयु एक स्वतंत्र कर्म है। गति नाम कर्म का कार्य है एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान पर लेकर जाना। जैसे हम मनुष्य गति के नाम कर्म के उदय से मनुष्य हुए, तो हमें मनुष्य गति में लाने का काम मनुष्य गति नाम कर्म ने किया। आयु कर्म का काम है एक पर्याय विशेष में जीव को रोके रखना। आज हम मनुष्य बने हुए हैं तो तब तक मनुष्य पर्याय में टिके रहेंगे जब तक मनुष्य आयु है। गति नाम कर्म 24 घंटे बनती है। 4 गतियों में कोई एक गति इस जीव को 24 घंटे बनती रहती है। उसके लिए कोई अतिरिक्त परिणाम की जरूरत नहीं होती। लेकिन आयु कर्म का बंध एक जीव को एक काल में एक ही आयु बंधती है और एक जीवन में एक ही आयु बंधती। वो आयु हर समय नहीं बंधती। उसकी वर्तमान आयु का 2/3 भाग व्यतीत होने के बाद जब 1/3 शेष बचता है, तब कोई जीव आयु कर्म के बंध के योग्य होता है। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो 81 को 54 वर्ष की आयु तक उसकी आयु नहीं बंधेगी। 27 वर्ष जब उसकी आयु शेष बचेगी तब वो आयु कर्म के बांधने के योग्य होगा। पर उस समय भी वो बांधे ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। 27 वर्ष आयु शेष रहने में, यानी 54 वर्ष की उम्र में उसकी आयु बंधी तो ठीक, अगर वहाँ नहीं बंधी तो 54 वर्ष के बाद उसकी बची 27 वर्ष का 2/3 निकाल दीजिए, यानी 18 साल और निकाल दीजिए। 72 साल की उम्र में वो दूसरी बार आयु बांधेगा। अगर वहाँ भी नहीं बंधी तब उसकी आयु 9 साल की बची, उसमें से 6 साल और निकाल दीजिए। 78 साल की उम्र में वो तीसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। यदि वहाँ भी नहीं बंधी तब उसकी आयु 3 साल की बची, उसमें से 2/3 में 2 साल निकाल दीजिए। 80 साल की उम्र में वो चौथी बार आयु बांधने के योग होगा। अब 80 साल की उम्र में भी नहीं बांधा तब उसकी 12 महीने की आयु बची, तो 8 महीना निकाल दीजिए 2/3 के हिसाब से। 80 साल 8 माह की उम्र में वो 5वीं बार आयु बांधने के योग होगा। और 8 माह 80 वर्ष 8 माह की उम्र में भी बांधने योग्य न हुआ तब उसकी आयु 120 वर्ष की बची, 120 दिन की बची, उसमें 80 दिन निकाल दीजिए तो 80 वर्ष 10 माह और 20 दिन की उम्र में वो 6वीं बार आयु बांधने के योग होगा। फिर अब उसकी आयु कितने दिन की बची? 40 दिन की। तो 40 दिन का आप 2/3 निकाल दीजिए, कितना जाएगा? 27 दिन के करीब जाएगा। हाँ, 13 दिन 8 घंटे की उसकी आयु शेष बचेगी। उतने में वो आयु बंध की योग होगा। लास्ट में 4 घंटे कुछ मिनट उसके बचते हैं।
तो उतने में वो आयु बंध के योग्य होगा। 4 दिन कुछ घंटे बचते हैं, तो ये कैलकुलेशन निकाल लेना। 8 मौके एक जीव को आयु कर्म के बंध के योग्य मिलते हैं। इस अवधि में आयु का बंध हो गया तो ठीक, नहीं तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व आयु बांधता है। आयु जो बंध जाती उसे ही भोगना पड़ता है, लेकिन गति कोई भी बंध सकती है। गति वो उदय में आती है जैसी आयु होती। गति में परिवर्तन संभव है, आयु में परिवर्तन संभव नहीं। श्रीमती आरती जैन कन्नौज, जो बड़ी कुशलता और कर्मठता के साथ अति सौभाग्य व्रत का दायित्व निभा रही, पूरी टीम को एक सूत्र में रखते हुए जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करने श्रीमती आरती जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी अभी आपने आयु, कर्म और गति के बारे में बताया, तो राजा श्रेणिक का गति बंद हो गया था, इसलिए उन्हें नरक में ही जाना पड़ा, और उनकी आयु तो घट गई थी 7वें नरक की। आपका आशय समझ गया जी। प्रायः लोग आयु बंद को ही गति बंद कहते हैं। लोक भाषा में आयु बंद को गति बंद कह देते। गति बंद तो 24 घंटा होता। आयु बंद चाजा श्रेणी को भगवान महावीर की शरण में आने से पूर्व ही हो गया था, पर उस आयु बंद के बाद उसके परिणाम सुधरे। भगवान महावीर का वो परम शिष्य हुआ। जब मुनि महाराज, यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा सांप डाला था, तो उसने 7वें नरक की आयु बांधी थी। बाद में भगवान महावीर का शिष्य बन जाने के बाद उसके परिणाम सुधरे, और उसने अपने आयु को, वो नरक से बच नहीं सका, लेकिन क्या किया, 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष में सीमित कर दिया। ये उसका पुरुषार्थ था, लेकिन नरक तो उसे जाना ही पड़ा, बच नहीं सकता। आयु घट सकती है पर बदल नहीं सकती। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों का हम अपने गृहस्थ जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं और आगे ना प्रयोग करने की संभावना भी नहीं है, तो उसका क्या त्याग कर देने से त्याग का महत्व पूरा होता है? जैसा कि मैंने सुना है कि अपनी प्रिय चीज़ों का ही त्याग करना चाहिए। सही मायने में त्याग का क्या अर्थ है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी प्रिय चीज़ का त्याग तो करना ही चाहिए, पर जिनका प्रयोग नहीं करते उनका भी त्याग कर देना चाहिए, और उसका लाभ होता है। आप किसी चीज़ का उपभोग न करो और त्याग न करो तो कोई लाभ नहीं। त्याग करते ही उसका लाभ शुरू होता है। क्या लाभ होता है? पहले तो तत्संबंधी पाप से बच जाते हैं। दूसरी बात, एक व्यक्ति का जैसे सपोज मान लीजिए रात्रि भोजन नहीं करता, पर रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। रात्रि भोजन न करने वाला व्यक्ति अगर रात्रि भोजन का त्यागी नहीं है, तो उसके साथ कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई उससे बहुत फोर्स करे, आग्रह करे, तो उसका मन डोल जाए कि अरे चलो सामने वाले का मन रखने के लिए कर लो, मेरा कोई नियम थोड़ी है। लेकिन यदि त्याग होगा तो उसके लिए वो लकीर हो जाएगी कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है। समझ गए? इसे त्याग कर दो। दूसरी बात, बैंक में आप लोग रुपया रखते हो, इंटरेस्ट कब मिलता? रुपया रखने से कि रुपया ना उठाने के संकल्प लेने से? हाँ, एफडी करने के बाद इंटरेस्ट मिलता है कि ऐसे ही रखने में मिल जाता है? हाँ, हमने तो सुना आजकल कुछ मामलों में उल्टा लगने लगता है। तो रुपया आपने बैंक में रखा, सालों नहीं उठाया, कोई इंटरेस्ट मिलेगा? कब मिलेगा? जब फिक्स डिपॉजिट करोगे, एफडी करोगे। तो हम कह रहे हैं जो कुछ करना फिक्स डिपॉजिट कर लो, पूरा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। महाराज जी, एक क्वेश्चन और था। जैसे कि मैं मंदिर जाती हूँ और उसके बाद जैसे मंदिर जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं ये त्याग कर दूँ, मैं वो त्याग कर दूँ, और मतलब इतना मैं भावपूर्ण हो जाती हूँ, मुझे रोना आने लगता है कोई भजन वगैरह सुन के ही। और फिर वापस मैं घर जाती हूँ तो फिर मैं मंदिर भूल जाती हूँ कि वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मुझे बड़ी शंका हो रही है कि मतलब मेरे साथ कुछ क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये बहुत कम होता है। अगर आप मंदिर आके घर को भूल जाती हो तो समझ लो सच्चे अर्थों में मंदिर जाती हो। मंदिर आकर घर को भूल जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। भूल जाओ सारी दिन दुनिया को। मेरे पास तो ऐसे लोग अक्सर आते कि महाराज मंदिर जाते हैं तो भी घर की याद आती है, दुकान की याद आती, बहुत सारे विचार घूमते रहते, क्या करूं? तुम्हारा परम पुण्य है कि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति ऐसी भक्ति उमड़ती है कि जितनी देर मंदिर में रहती हो उतनी देर भगवान की हो जाती हो।
भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान ऐसी शक्ति दो कि मुझे घर जाने की नौबत ही न आए, हमेशा आपके चरणों में रहूं और मेरा बेड़ा पार हो जाए। घर जाओ तो भी भगवान को याद करो, लेकिन मंदिर में रहो तो भगवान को कभी याद न करो। भक्ति का यही एक रूप है जिसमें हमारी लीनता बढ़े, भाव विशुद्धि बढ़े। श्रीमती सोनी जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने भी बताया था जैसे जिनवाड़ी वगैरह छुओ तो पहले हाथ धो। जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं कोई भी चीज़ मंदिर की, तो वो मोबाइल से पढ़ सकते हैं क्या? उसमें शुद्धि रहती है हम लोगों की? डाउनलोड करते समय मोबाइल से पढ़ने का मैं निषेध नहीं करता, क्योंकि वो डाटा के रूप में रहता है, जिनवानी के रूप में रहता है। फिर भी उस समय इतना करो कि उसमें मोबाइल को थोड़ा साफ कर लो जिस समय ऐसा पढ़ना है। कुछ जितनी औपचारिक शुद्धि आप कर सको हाथ धो के डाउनलोड करो, तो ये लगेगा कि आप जिनवानी की विनय कर रहे हो, और इससे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम बढ़ेगा, लाभ होगा। श्री अविनाश गोयल मंडला और श्रीमती तृप्ति गोयल मंडला, आ जाइए बंधुओं का अभिनंदन कर दीजिए तालियों से। और जी अविनाश जी एक समाज सेवी और अपने समाज के कोषाध्यक्ष श्री अविनाश जी गोयल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक ये पूछना है कि जो मंदिर जी में दान पे, गुल्लक पे जो राशि आती है, उसका क्या सामाजिक कार्यों में उपयोग उचित है? मेरी राय में वो देव द्रव्य है। देव द्रव्य का पर्सनल कार्यों में, समाज कार्य में उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका देव शास्त्र, गुरु और जीव कल्याण के अलावा अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सामाजिक कार्य में उस राशि को लगा दी जाती है। इसके पीछे व्यवस्थापकों का ये तर्क रहता है कि हम कहाँ से लाएं, और तुरंत व्यवस्था हो जाती है। मेरी राय में, मैंने पहले भी कहा था कि समाज में चूँकि खर्च बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसी व्यवस्था भी समाज को करनी पड़ती है। तो मंदिर में एक गुल्लक अलग रखें और उसमें लिख दे धर्म प्रभावना। और धर्म प्रभावना मद में आई हुई राशि का आप चाहे जो उपयोग करें, लेकिन मंदिर के देव द्रव्य की राशि से धर्मशाला बनाना भी मेरी दृष्टि में पाप का कारण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने मंदिर में लगाओ, जीव कल्याण में लगाओ, अथवा वहाँ अपने पैसे को लगा दो जिस मंदिर में भगवान की सेवा पूजा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, रख रखाव नहीं। उस पैसे का लोभ न करो। वो देव द्रव्य है। देव द्रव्य का निजी कार्य में उपभोग करना घोर पाप का कारण है। इसमें बहुत अहित होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती तृप्ति गोयल मंडला। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब भी मेरे नगर में कोई भी पंडित जी या भैया जी या फिर मुनिश्री आते हैं, तो समाज की लेडीज़ बोलती हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा ऊधम करता है, तो आप कुछ दीजिए। तो रक्षा सूत्र देते हैं, पैंडल देते हैं भगवान का, तो ये पहनाना उचित है क्या? ये बताओ, रक्षा सूत्र पहनाने वाले बच्चे उधम नहीं करते क्या? सब पढ़ने लगते हैं। अगर ये प्रूफ कर दो तो मैं बांधना शुरू कर दूंगा। वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मेरी समझ में नहीं आता। हम तो कभी किसी को ऐसे नहीं बांधते। आज एक बच्चा मेरे पास आया, बोला महाराज कोई कलावा अलावा बांध दीजिए ना, कोई निशानी तो दीजिए ना। बोले कौन सा बंधाओ? मैं ऐसा कलावा नहीं बांधता जो थोड़े दिन में गंदी हो जाए या खुल जाए। मैं ऐसा कलावा बांधता हूँ जो जन्म जन्मांतरों तक तुमसे बंधी रहे, जो कभी खुल ना पाए। वो है सत संकल्प का कलावा, वो है धर्म की सच्ची श्रद्धा का कलावा, जो तुम्हें अंतरंग से बांधे। मुनि महाराज से ये सब चीज़ें क्या बंधना? आजकल ये फैशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं कि एक धागा बांध दिया तो तुम्हारा पाप पुण्य में परिवर्तित हो गया। यदि ऐसे कर्म कांडों से परिवर्तन होता तो दुनिया आज तक बदल चुकी होती। कोई भी व्यक्ति ये प्रूफ कर दे कि जिस व्यक्ति के हाथ में कलावा होता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, जिस बच्चे के हाथ में कलावा बांध दिया जाता है वो बहुत चंचल नहीं होता, ये प्रूफ कर दे, मैं आगम को एक तरफ रखूँगा, पहला समर्थन मैं करूँगा, लेकिन बिना तथ्य के नहीं। श्री दिनेश जैन जयपुर और श्रीमती कांता जैन दिल्ली तैयार रहेंगे। आइए श्री दिनेश जी जैन जयपुर और श्री। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन अदर कास्ट को
जैसे मंदिर जी ले जाते हैं और वहाँ पे नियम दिलवाते हैं, अब वो नियम माने या नहीं माने तो अपन को दोष लगता है उसका। आप नियम दिलवा रहे हो कि तुलवा रहे हो? आप अगर किसी को नियम दिलवा रहे हो तो इसलिए दिलवा रहे हो कि इसका नियम मिट जाए, तो नियम इसका भला हो जाए, अच्छे भाव से दिलवा रहे तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जिसके बारे में आपको भली प्रकार से पता है कि ये नियम लेने के बाद तोड़ेगा ही, उसको नियम मत दिलवा। नहीं, जो नियम ले करके निभाए उसको दिलवाने में कोई बाधा नहीं है। जितने दिन पालेगा उतने दिन तो बचेगा। चलिए। जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी को। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर जी, मेरा ये प्रश्न है, जब हनुमंत भगवान समवसर में विराजमान होते हैं और समवसन को छोड़ के योग निरोध में बैठते हैं, अधर विराजमान होते हैं, क्या अन्य केवली भी अधर विराजमान होते हैं? हाँ, सभी केवली केवल ज्ञान के उपरांत अधर में ही रहते हैं। केवल ज्ञान का एक प्रभाव होता है कि वे 5000 धनुष ऊपर हो जाते हैं। श्री राजकुमार जी कोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे सीलचंद जी कानपुर। अनंत सुख क्या होता है और इसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? अनंत सुख जिस सुख का कभी अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई और छोर ना हो, वो अनंत सुख है। अब इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो भी सुख है वो ससीम है। हमारा सुख थोड़ी देर बाद दुख में विलीन हो जाता है। हमारा सुख ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। तो ये हमारा सुख शांत है, सीमित है और बाह्य पदार्थों पर अवलंबित है। कल्पना करो जहाँ केवल सुख ही सुख हो, जिसका कोई अंत ना हो, वो अनंत सुख है। अब इसे कैसे कल्पना मिले? जैसे सागर का और छोर नहीं दिखाता, ऐसे सुख की कल्पना जहाँ न संकल्प हो न विकल्प हो, जहाँ न अच्छा हो न बुरा हो, जहाँ न इष्ट हो न अनिष्ट हो, बस स्वस्थ भाव जहाँ हो, उस सुख का नाम अनंत सुख है, जिसे अनुभव ही किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। श्री सीलचंद जी जैन कानपुर। जी नमोस्तु। आज मेरा प्रश्न है कि मैंने जैन दर्शन गणित में 4 अनुयोग का अध्ययन किया थोड़ा। उसमें ये था कि मोक्ष अष्टमी के दिन भगवान के मोक्ष में कल्याण पर लाड़ू नहीं चढ़ना चाहिए, गोला या कोई बादाम ऐसे पूजा। कहाँ पढ़ लिया? ये जैन सिद्धांत वो था। कौन? जैन सिद्धांत कोश में? नहीं, जैन दर्शन गणित। जैन दर्शन गणित किसी का मन गणित ग्रंथ है, किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथ है क्या? नहीं, आचार्य ग्रंथ नहीं। तो ऐसी बातों को मत पढ़ो। चलो। गुरुवर कि हम बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, हम लोगों के लिए इंग्लिश में जैन धर्म की कोई पुस्तकें नहीं मिलती हैं। गुरुवर कृपया हम बच्चों के लिए आप एक इंग्लिश की पुस्तक तैयार कर दें तो बड़ी कृपा होगी। बहुत सारी पुस्तकें इंग्लिश में तैयार हुई है। भारत से बाहर बच्चों की पाठशाला चलती है, अंग्रेजी भाषा में उन्हें पढ़ाया जाता है। नेट पर सर्च करो, बहुत सारी पुस्तकें हैं और उनका लाभ मिलेगा। जहाँ तक मेरे लिखने की बात है तो अभी हिंदी में ही लिख गई वही बहुत है, उसका अंग्रेजी में लोग अंग्रेजीकरण कर रहे हैं, हो सकता है जल्दी प्रकाश में आए। अदिति जैन मुंबई से पूछ रही हैं कि आजकल की मम्मियां स्वयं तो टीवी सीरियल खूब मन लगाकर देखती हैं और हम बच्चों को टीवी देखने, मोबाइल पर गेम खेलने को मना करती हैं। क्या हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? सर्वथा अन्याय है और ऐसी मम्मी अपने बच्चों को कभी नहीं सुधार सकती। अगर आपको अपने बच्चों का हित चाहिए तो आपको खुद त्याग करना पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक ऐसा कपल है जिनने अपने घर में टीवी नहीं लगाया। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज टीवी लगाएंगे, हम लोग देखेंगे और हम बच्चों को मना करेंगे तो ये कहाँ तक उचित होगा। इसलिए बच्चों के निर्मल भविष्य को बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे जब तक 14 साल के ना हो जाए तब तक अपने घर में हम टीवी नहीं लाएंगे। बच्चों के लिए त्याग कर रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा त्याग करेंगे उनके बच्चे ज़रूर संस्कारवान बनेंगे। तो ये करना चाहिए। जो हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं पहले स्वयं के जीवन में उसे चरितार्थ करना जरूरी है। गुरुदेव शैली लोहाड़िया इंदौर से पूछ रही है कि जैन धर्म में दूसरों के दिल को दुख देना पाप कहा गया है, तो मम्मी जब मुझे मारती है तो मुझे दुख होता है, तो मम्मी को पाप लगेगा क्या? मम्मी मारती है, मम्मी को दुख लगता है। अगर मम्मी को पाप लगेगा तो मम्मी भी दुखी होकर मारती है। जब आप मम्मी को तंग करती हो, मम्मी दुखी होती है तो मम्मी मारती है। तो जब आप मम्मी को दुखी करते हो आपको भी पाप लगेगा।
मम्मी को मारने का पाप लगेगा, और आप मम्मी को मारने को उकसाते हो इसलिए आपको पाप लगेगा। दुख तो सबको अगर दोगे तो पाप लगेगा। सुनो, किसी के हित की बुद्धि से यदि कोई व्यक्ति किसी को थोड़ा नियंत्रित करता है या उसके प्रति क्रोध भी करता है तो वह क्रोध वैसे पाप बंध का कारण नहीं है। गुरु भी शिष्य पर क्रोध दिखाते हैं। क्यों? अगर क्रोध न दिखाएं तो उसका बोध ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे माँ बाप अगर अपने बच्चों को उसके उज्जवल भविष्य की दृष्टि से कभी डांटते फटकारते हैं तो बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए और उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं और उसी में मेरा हित है, ऐसा सोचकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पूज्य गुरुदेव, रजत पाटनी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि भगवान कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, हम उनके पास कैसे जा सकते हैं? भगवान कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, हम कैसे जा सकते हैं? एक बार अकबर ने, आज बच्चों का दिन है, कहानी याद आ गई। अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा कि हमें 3 प्रश्न का उत्तर दो। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और कैसे मिलते हैं? अब बीरबल उधेड़ बुन में लग गया। भगवान कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं, अब कैसे सोचे? बीरबल को चिंतित देखकर उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी आप इतने चिंतित क्यों? बोला ऐसा ऐसा प्रश्न है। बोले चिंता मत करो, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। बीरबल को अपने बेटे पर भरोसा था। बोला ठीक है, जा तू दरबार में उत्तर दे देना। दरबार में पहुंच गया। अकबर ने पूछा कैसे आए? बोले आपके सवाल का उत्तर देना। बोले तुम उत्तर दोगे? बोले हाँ, ऐसे हल्के फुल्के प्रश्न का उत्तर तो हम ही दे देंगे, हमारे पिताजी क्या देंगे। बोले अच्छा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। बताओ उत्तर। बोले उत्तर तो मैं दूंगा, दरबार में पहली बार आया हूँ, कुछ खिलाइएगा पिलाइएगा कि सीधे प्रश्न पूछ लीजिएगा? हाँ हाँ हाँ, राजा को ख्याल आया। बोले ठीक है, इसको दूध पिला। एक कटोरे में दूध ला करके उसको दिया गया। वो कटोरे में जैसे ही दूध लाया गया वो कुछ खोजा गया, खोज रहा है। पूछे क्या खोज रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ इसमें घी कहाँ है। अरे घी तो इसके अंदर है, खोजने की क्या बात है, वो दिखता थोड़ी पर घी तो है। अच्छा राजन, ये आपके पहले सवाल का उत्तर आपने पूछा भगवान कहाँ रहता है, तो जैसे दूध में घी है वैसे ही शरीर में आत्मा है। अच्छी बात है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि उसे पाया कैसे जाता है। बोले ये नहीं जानते। अरे जैसे दूध से घी बनाया जाता है वैसे ही आत्मा से परमात्मा होता है। दूध से घी कब बनता है? जब दूध को जमाते हैं, दही बनाते हैं, उसका मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं और आग में तपाते हैं तो दूध से घी बन जाता है। ऐसे ही आत्मा जब कठोर त्याग तपस्या करता है तो परमात्मा बन जाता है। 2 उत्तर तो दे दिया। तीसरे सवाल का उत्तर दो, क्या करता है? बोला अच्छा ये बताइए, ये प्रश्न आप गुरु बन करके पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर पूछ रहे हो? अब अकबर पशुपेश में पड़ गया। मैं गुरु बन करके बोलता हूं तो मेरे ऊपर प्रश्न छोड़ देगा। तो अकबर ने कहा मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूं। अच्छा आप शिष्य बन करके पूछ रहे हो, और देखो तो सही गुरु के सामने शिष्य की ये कैसी गुस्ताखी कि गुरु जमीन पे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर चढ़ा है। गुरु जमीन पे खड़ा है, शिष्य सिंहासन पे चढ़ा है। अकबर को समझ में आ गया, हाँ हाँ ठीक है, मैं से गलती हो गई, आप बैठो सिंहासन पर, अब मेरे सवाल का उत्तर दो कि परमात्मा क्या करता है। बोले बस और कुछ नहीं करता, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता रहता है। चलिए। प्रारब्ध जैन चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि मैं आजकल रोज़ टीवी में सुन रहा हूँ कि महाराज जी पद यात्रा कर रहे हैं, क्या इतने दिनों से पैदल चलते चलते थकान नहीं आती? थोड़ी देर गाड़ी में भी चलने तो क्या हर्ज है? वाह, देखो जो मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के पहले थकता है वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखने वाला मनुष्य कभी थकता नहीं। मुझे याद आ रही है
जवाहरलाल नेहरू को एक अंग्रेजी की कविता बड़ी प्रिय थी, जिसे वे अक्सर दोहराया करते थे। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप। I have miles to go, I have miles to go before I sleep, before I sleep. Woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. I have miles to go, I have miles to go before I sleep. हरिवंश राय बच्चन ने इसका बहुत सुंदर अनुवाद किया है। वो लिखते हैं, गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं। गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको खींच बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह, अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको चलना है। तुम कहते हो थकने की बात, मैं जब तक मोक्ष नहीं पहुंच जाऊं तब तक कभी थकूंगा नहीं, आराम करूंगा तो केवल वहीं करूंगा। अनन्या गंगवाल गया से पूछ रही पूर्वदेव कि अभी कुछ दिनों पूर्व पापा के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि इंडिया नहीं भारत बोलना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी ने कहा है, इंडिया और भारत में क्या अंतर है? देखो, भारत का मूल नाम है, इंडिया तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम। इंडिया के विषय में, इंडियंस के विषय में पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक बहुत गंदी बात लिखी थी। उसमें लिखा था इंडियंस का मतलब क्या, ओल्ड फैशन्स, ऐसे करके कोई शब्द दिया गया था कि जो बड़े पुराने विचारों के लोग हैं और गुलाम हैं। ओल्ड फैशन्स, हाँ, इस तरह के शब्द बहुत गंदे, हाँ, अत्याचारी। तो शब्द का कभी अनुवाद नहीं होता, नाम का अनुवाद कभी नहीं होता, शब्द का अनुवाद हो सकता है। आज मैं प्रमाण सागर हूँ तो कोई प्रूफ सागर बना दे तो क्या अच्छी बात थोड़ी मानी जाएगी। तो भारत का नाम है और यही भारत का प्राण है। भारत में ही भारत की जो आत्मा बसती है, इसलिए इंडियन हटाना चाहिए, भारत लाना चाहिए। और मुझे जैसी जानकारी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत तत्परता दिखाई है और सभी राज्यों को इसके विषय में शायद नोटिस भी भेजा गया है। बहुत जल्दी हमारा भारत बन जाएगा। भारत जब भारत बनेगा तभी भारतवासियों में सच्ची भारतीयता पनप पाएगी। बस। यश पांड्या मेरठ से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि जैन धर्म तो सबसे अच्छा है, फिर इसके मानने वाले इतने कम क्यों हैं? कम है तो घबराने की बात क्या है? अच्छा है और वो कम भी है तो हमको तब तक कोई चिंता नहीं। देखिए, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, जैनियों की संख्या, जैन धर्म इतना अच्छा है तो जैनियों की संख्या इतनी कम क्यों? आचार्य गुरुदेव से प्रश्न किया था। गुरुदेव ने कहा, अच्छा ये बताओ, वो एक बड़े शहर में थे, तुम्हारे यहाँ पान की दुकानें कितनी हैं? बोले हजारों। चाय की? बोले वो भी सैकड़ों में। बोले सराफे की दुकानें कितनी हैं? 10-20। और सराफे की दुकान में भी हीरे की दुकान कितनी है? बोले एक या दो होंगे। बोले ये बताओ, हजारों पान की दुकान और 1-2 सराफे की हीरे की दुकान में, हीरे की दुकान एक होने पर भी हजारों पान की दुकान से भारी है कि नहीं? जो मूल्यवान होते हैं वो कम होते हैं और अल्प मूल्य वाले होते हैं वो सदैव अधिक होते रहते हैं। इसलिए सोचिए नहीं, जो अच्छा है भले कम हो फिर भी अच्छा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस अच्छाई को हर कोई अंगीकार करे और अपने जीवन को अच्छा बना सके। स्वाति जैन जयपुर से पूछ रही हैं गुरुदेव कि मेरी मम्मी पापा में प्राय लड़ाई होती रहती है और उनके गुस्से का शिकार हम बच्चों को बनना पड़ता है। हम बच्चों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये बड़ी गंभीर विडंबना है। एक ने पति पत्नी के विषय में आपस में अपने भावी पुत्र को लेकर के बात चल रही थी कि बेटे को, उन्हें अपना पुत्र है, बेटा था, उसके बेटे के भविष्य को लेकर के बात चल रही थी। पति कह रहा था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी वैज्ञानिक बनाऊंगी। दोनों में बातचीत चल रही थी। बेटा बहुत देर तक सुन रहा था। 4 साल का बच्चा माँ बाप की बात सुनते सुनते कहा कि पापा मम्मी आप लोग मत झगड़ो। बोले क्यों? बोले मैं वकील बनूंगा। बोले वकील बनूंगा? बोले क्यों? बोले लक्षण दिख गया।
आज ही आप लोग बुरी तरह उलझ रहे, तो भविष्य में जब दोनों लड़ोगे तो तलाक का मैटर तो मैं ही सेट करूंगा। क्या बच्चों पर असर पड़ेगा? वो माँ बाप एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं जो अपने संतान के समक्ष दायित्वहीन व्यवहार करते हैं। उन्हें चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों का लाज रखें, उनके सामने तो इस तरह से न उलझे, अपने आप पर नियंत्रण करें, अन्यथा वो एक बहुत गलत पीढ़ी को जन्म देने का पाप भोगेंगे। एक 6 साल की बड़ी छोटी बच्ची पिंकी गुवाहाटी से पूछ रही है गुरुदेव कि मम्मी बोलती है रात में खाने से सींग उग जाते हैं, परंतु इतने सारे लोग रात में खा रहे हैं, एक के भी सींग नहीं उगी, क्या जैन धर्म में झूठ बोलना सिखाया जाता है? देखो, रात में खाने से सींग होते हैं या नहीं होते हमको पता नहीं, पर हमको भी ये कहा जाता था कि रात में खाने से सींग होते हैं। बाद में जब हमने आगम में पढ़ा तो हमको लगा ये जो बोला जा रहा है वो गलत नहीं बोला जा रहा है। कैसे गलत नहीं बोला जा रहा है? जो रात में खाता है उसको सींग उगते हैं, लेकिन उसको पनपने में थोड़ा टाइम लगता है। जब हम यहाँ से मरकर नरक जाते हैं ना, तो सींग वाले प्राणी बन जाते हैं, तो सींग वहाँ दिखाई पड़ती, अभी नहीं दिखाई पड़ती। तो उस सींग से बचना है तो अभी से अलर्ट हो जाओ। पूज्य गुरुदेव, मुनमुन जैन अलीगढ़ से पूछ रहे हैं कि आरओ का पानी तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता है, तो महाराज जी लोग कुआं का पानी क्यों पीते हैं? आरओ का पानी, हमें तो स्कूल में बताया गया ये कुआं का पानी गंदा होता है। आरओ का पानी शुद्ध होता है, प्राशुक नहीं होता। हम लोग प्राशुक पानी पीते हैं, शुद्ध पानी नहीं पीते। जिस पानी को छान नहीं सके उस पानी को हम नहीं ले सकते।